हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से। और ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली है, इसमें दोस्तों जो वैकेंसी लाई गई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, इस पद में दोस्तों अलग अलग कुल 4 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, इन चारों डिपार्टमेंट्स के लिए हमें जानकारी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एआईसीटीई के माध्यम के थ्रू या जो डीएसटीटीई का नॉर्म है उसके थ्रू। ठीक है, दूसरी बात है कि इसके लिए सैलरी की जहां तक आप बात करेंगे तो सैलरी जो है उसका रखा हुआ है 1500 रुपीज पर क्लास, जो कि मैक्सिमम मंथली आपको 45,000 मिलता है। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में 50,000 भी दिया जाता है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा। दूसरा है कि ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली है, चूंकि ये बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसमें ये जो रिजर्वेशन लागू होता है, वो जो रेसिडेंशियल हैं बिहार के रहने वाले हैं, उनको इसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें जानना है इस वीडियो में। नेक्स्ट बात ये यहाँ पे निकल के आती है कि इसके लिए क्या कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, उसको हमें जानना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या डायरेक्ट हमको जाना होगा। और इंटरव्यू के थ्रू इसमें बहाली हो रही है, इसमें कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं दिया गया, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। तो इतनी सारी बातें हैं जिसको हमें इसको फॉलो अप करना है। इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स या किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस पे आप इसको पा सकते हैं। उसके लिए आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा ताकि मैं उसको वहां पे अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली में है, जिसका पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ईमेल आईडी प्रिंसिपल gecvaisali@gmail.com है और वेबसाइट है gecvaisali.ac.in। आपातकालीन, अति आपातकालीन, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, 3/2024 ये इसका सूचना संख्या है। इसमें बोला गया है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली में अंग्रेजी इंग्लिश के लिए, गणित यानी मैथ के लिए, भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए अतिथि सहायक प्राध्यापकों की आवश्यकता है। चयन हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यूजीसी के अनुसार होना चाहिए। इनका मानदेय विभागीय संकल्प के आलोक में देय होगा। ठीक है, यानी कि यूजीसी के अनुसार इनका शैक्षणिक योग्यता जो होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी होगा, प्लस आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई होंगे तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। ठीक है, दूसरा कि आपके पास जो है यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात हो गई और इनका मान्यता मैंने पहले बता दिया है, 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से 45,000 मिलता है। अब यहाँ पे आगे बात आ रही है कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो संस्था के वेबसाइट gecvaisali.ac.in पर जो है उपलब्ध फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि इस वेबसाइट पे अपडेटेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा और ये फॉर्म कैसा है, उसमें क्या क्या भरना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कागजात एवं बायोडाटा के साथ 14 सितंबर तक ये प्रिंसिपल gecvaisali@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उसको फिल करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके बाद उसका पीडीएफ क्रिएट करके इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है 14 तारीख तक। ठीक है, साक्षात्कार की सूचना संस्था के वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी इस फॉर्म भेजने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फिर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो पहले ये जो भी फॉर्म मांगा जा रहा है उसके थ्रू आप वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए वो वहां पे बुलाएंगे। अब आइए जो लेटर है प्रिंसिपल सर का, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी साक्षात्कार संख्या सूचना संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे बातें वही लिखी हुई जो अभी हम लोगों ने टोटल डिस्कस किया है। अब इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन देख लीजिए आप, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन किया हुआ है, मोहर किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वेबसाइट पे जो है gecvaisali.ac.in पे, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या एक्चुअली में वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, जब आप वेबसाइट खोलिएगा, मैं पूरा
पेज नहीं ले रहा हूँ, मतलब पूरा जो वेबसाइट का पेज है नहीं, मैं उतना ही पेज को कवर अप कर रहा हूँ जिसका हमें ज़रूरत है। तो आप खोलिएगा तो इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। जब आप इसमें यहाँ पे भी अपडेट में मिलेगा, लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट में यहाँ पे भी आपको मिलेगा, और ये मूव करता रहता है। तो यहाँ पे जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे नोटिसेस का कॉलम होता है। ईटीसी कोऑर्डिनेटर वैकेंसी भी अभी आई हुई है, ठीक है। ईटीसी कोऑर्डिनेटर वैकेंसी रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए नियम और शर्तें भी बताया है। तो यहाँ पे भी ईटीसी कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी 6 सितंबर को डाला गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से खुलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नोट में कि कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स शुड बी अटैच्ड अलोंग विद दिस जुलाई फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल्स विल हैव टू बी शोन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जितना आप डेटा भर रहे हैं उससे जुड़ी हुई जो भी सर्टिफिकेट है इस फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको क्या करना है, स्कैन करके ईमेल करना है। बाकी जो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है। यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना, यहाँ पे नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई की है, स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है, मैरिटल स्टेटस है। अब उसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 से शुरू करना है, 10+2, यूजी, पीजी, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपके पास है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो बता सकते हैं। कुछ आपके पास जो है अचीवमेंट्स है तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। कोई पब्लिकेशन है, कुछ आपने जर्नल वगैरह पब्लिश किया है तो वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ में आप जो है प्लीज अटैच डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम के, जैसे शॉर्ट टर्म कोई कोर्स आप करने रखा है तो उसका कुछ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कोई वर्कशॉप कर रखा है तो उसका भी। एकेडमिक एक्सीलेंस अगर कुछ है, जैसे आपने गेट, नेट या सेट निकाल रखा है, या आप जो है कोई रैंक होल्डर हैं अपने कॉलेज में कि हम टॉपर थे, तो ये सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पीएचडी थीसिस के लिए यहाँ पे सारा डिटेल अपना देना है, टाइटल, और यहाँ पे रेफरेंस 2 का देना है जो नॉट डायरेक्टली विद द कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड केप्ट अंडर डिटेंशन एंड बाउंड डाउन फाइन कन्विक्टेड द कोर्ट लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब किसी तरीके से केस वेस में या किस तरीके का आप में सम्मिलित है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, इफ आंसर इज यस तो यहाँ पे आप आई हियर बाय डिक्लेयर करके यहाँ पे साइन कर देंगे। और इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किया है, डिटेल फिल किया है, उस सब का जेरोक्स लगाइएगा, और जेरोक्स पे सेल्फ अटेस्ट करके इसको आपको स्कैन करके पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बना के ईमेल करना है। ईमेल आईडी दिया हुआ जो ईमेल आईडी है। अब ये डाउनलोड आप कर सकते हैं 2 जगह से, एक तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से। अब आइए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। दूसरा 10th से लेके जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एमएससी तक है या पीएचडी तक है, उन सब का मार्कशीट होगा, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो नहीं है तो फ्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट। चौथा आपका अगर नेट या नेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड। पांचवा अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लगाइएगा, ठीक है। छठा आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाना होगा, एससी एसटी से हैं तो कास्ट लगाना होगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाना होगा। सातवां डॉक्यूमेंट हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, उसका थीसिस वगैरह है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाइएगा। 8वां आधार कार्ड का जेरॉक्स होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इसमें से कोई एक होना चाहिए। और 9वां जो होगा, 9वां आपका एक्सपीरियंस तो हो ही गया, सारा कुछ हो गया है और मुझे नहीं लगता कुछ छूट गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करना है, ये सब को आपको पहले फॉर्म भर लेना है, उसका सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इसको स्कैन करके क्या करना है, पीडीएफ बना लेना है, और इस पीडीएफ को आपको कर देना है ईमेल। ईमेल कब तक करना है, ईमेल आपको 14/9/2024 तक आपको भेज देना है,
ठीक है। अब इसके बाद ये आपको क्या करेंगे, ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उस लिस्ट को वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, प्लस उसका 2 सेट जेरोक्स आप करा लीजिएगा और 2 फोटो भी रख लीजिएगा। ठीक है, इतना सारा काम आपको करना है, टोटल वर्क। ठीक है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपके जानने वाले जो लोग हैं उन तक इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।